चलो ठीक है, तुमने वाइल लूप किया हुआ है, फॉर और डू वाइल और भी। वैल वैल और लूप किया। चलो डुअल सिखाया था याद नहीं। चलो ठीक है, खैर वो ये मैं अपने उसके लिए पूछ रहा था। अच्छा ये देखो, ये क्या, ये क्वेश्चन पेपर है, IGCSE 476 कंप्यूटर साइंस का एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन है पेपर से। अब ये देखो जरा, ये एक लॉजिक स्टेटमेंट है, इसको साथ साथ करना शुरू कर देना है आप। ठीक है, यू नीड टू ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट टू रिप्रेजेंट द गिवन लॉजिक स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं बहुत सारे, आपको पता है ब्रैकेट्स की प्रेफरेंसेस क्या है और कैसे करना है उसको। इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि यू शुड नॉट अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई द लॉजिक स्टेटमेंट, ऑल लॉजिक गेट्स मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 2 इनपुट्स। ठीक है, जितने भी लॉजिक गेट्स आप बनाएंगे उनमें 2 इनपुट्स होंगे। ये एक सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, और उसके बाद इसका ट्रूथ टेबल आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये PQR जो बीच में आते हैं ना, उसके लिए आपको वर्किंग स्पेस दिया हुआ है, और उस वर्किंग स्पेस में आपको जो भी काम करना है वो आप कर सकते हैं, और आपने आंसर लिखना है। A B दो इसके, ये 4 नंबर इसके हैं और 6 नंबर इसके हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा सा। ठीक है, तो शुरू करो जरा। और ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन है। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं नहीं, बेहोश मत हो, अरे बेहोश मत हो। हाँ शाबाश, वेरी गुड। चलो शुरू करो। मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, क्या करूं? डायरेक्ट बनाऊं, या तुम लोग पहले तुम लोग बनाओ, फिर मैं बनाता हूं, और फिर चेक करना अपना जल्दी से। 5 मिनट का सवाल नहीं है ये। इस दिस शुड नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, एंड दिस शुड नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। ठीक है, जी सर। मैं 5 मिनट दे रहा हूं तुम लोग। और ये पूरा सवाल, ये तो सिर्फ एक लॉजिक सर्किट बनाना है। ठीक है, सर कर लिया। क्या?
बहुत अच्छा कर किया। लिया मैंने। हाँ भाई, यही बना सर्किट। जी सर। की बात है। नहीं, मेरा आगे फिर एंड कर रहा है, क्या? सर मैंने और को एंड से कनेक्ट किया। आखिर में ना फिर वो एंड का वो बन रहा है। आखिर में एंड कैसे बन रहा है भाई? सर वो क्योंकि ये पहले ब्रैकेट से दोनों बाहर है। ब्रैकेट्स को और को कर दिया हमने, तो हाँ, फिर एंड ब्रैकेट से एंड बाहर। में हमने एंड नहीं, किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये और नहीं है। तो मैं, तुम लोग कर रहे होगे कॉपी पे, मैं कर रहा हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, ये आ गया एंड सी। एक तो ये आ गया। ठीक है। अब इसको करना है आपने ए एंड नॉट बी। इसको और करना है नॉट बी नॉर सी से। ठीक है। तो ये ए एंड नॉट बी आ गया। इसको अब आपने और किससे करना है? बी नॉर सी के नॉट से। ये आ गया बी और सी। इन दोनों का नॉर। इन दोनों का नॉर क्या होगा? ये इसका नॉट। ठीक है। अब जी सर, यही बना है। सही है सर। वेरी गुड। कितने नंबर हो गए? मेरा मेरा यही बना है ऑलमोस्ट, बस वो नॉट बनाना सही। बस वो नॉट बनाना भूल गए। असल में अगर आप एक नॉट नहीं बनाते ना, तो सर्किट आपका होता है गलत। और अभी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है ना, देखो वो हमने देखी। इसमें कितने गेट्स लगे हुए हैं? इसमें कितने गेट्स लगे हैं? 5। अरे भाई, 5 कैसे लगे? छः 6 छः लगे लगे। ना। 6 कितने अच्छा नंबर अच्छा। का? 6 कितने नंबर का क्वेश्चन है? 6 सर। 6। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, 6 नंबर का क्वेश्चन देख के ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें 6 गेट्स लगेंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि इससे पहले भी हमने एक एग्जांपल देखी थी ना, एग्जाम का क्वेश्चन क्वेश्चन था वो भी। वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसमें 3 गेट्स लगने थे, वो 3 नंबर का था। इसमें 6 गेट्स लगने हैं, ये 6 मार्क्स का है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में जो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ गेट्स उसके मार्क्स रखे हुए होते हैं उसने। आमतौर पे हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, लेकिन एटलीस्ट वी शुड नो कि जी ऐसा भी हो सकता हो। ऐसा ऐसा ही होता रहा है। एक दो दो क्वेश्चन हमने देखे अभी तक, उसमें ऐसा ही रहा है। तो 6 गेट्स आपके आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 6 नंबर आ गए आपके। प्रोवाइडेड कि आपने ये इस तरह का ना किया हो, जैसे अभी मैंने किया है ना, ये मैंने तो स्क्रीन पे किया है। आपने ठीक तरह से लाइनें वाइनें खींची हो, इनकी प्लेसमेंट ठीक जगह पे की हो। ठीक है। अब इसी का ट्रुथ टेबल भी बनाना है आपको। ये जो लॉजिक स्टेटमेंट दी हुई है ना, इसका ट्रुथ टेबल भी बनाना है आपको। और वो भी बनाने के लिए आपके पास ये जगह है। रफ पेज भी होता है आपके पास, लेकिन सर इसमें हम और कॉलम्स ऐड कर सकते हैं? और कॉलम जिसमें ऐड करने की क्या जरूरत है? इसमें मतलब आपने कॉलम बनाना है, आप ये कॉलम बना ले। ये ले, कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया। ये तो आपका वर्किंग ये स्पेस है ना। इसमें क्या आप वर्किंग स्पेस है यहाँ पे? आप वर्किंग स्पेस में कोई कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
सही सही। ठीक है, तो आप वर्किंग स्पेस में बल्कि कुछ करेंगे तो वो नजर आएगा, तो वो, लेकिन आंसर ये चेक होगा। और वर्किंग स्पेस आपकी ठीक काम उसमें होना चाहिए। ठीक है, यानी वर्किंग स्पेस में आपने 3-4 कॉलम्स बना लिए, तो आप उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए एंड नॉट बी आपको लिखना है ना। तो ए तो आपके पास है, नॉट बी लिख लें आप। ठीक है, ये नॉट बी बना लिया आपने एक। ठीक है, फिर आपको ए एंड नॉट बी करना है। सर ये ए, वर्किंग स्पेसेस फिल करना जरूरी है, तो ऐसे हम डायरेक्ट नहीं आंसर दे सकते। नहीं, वर्किंग स्पेस का जब दी भी है तो इसका मतलब ये होता है कि वर्किंग के नंबर भी हैं। ठीक है, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप वर्किंग शॉर्ट कर दें। फॉर एग्जांपल आपने, जी इब्राहिम कुछ कह रहे हैं? अच्छा, वर्किंग स्पेस दी हुई है ना, उसका मतलब ये है कि आपको वर्किंग दिखानी है। हाँ, आप वर्किंग में ये जरूर कर सकते हैं कि अगर आप चैट जीपीटी हैं तो आप बजाय इसके कि सारे स्टेप्स दिखाएं, आपने कहा कि जी ए नॉट बी, मैं नॉट बी में नहीं कर रहा, मुझे पता है डायरेक्टली ए एंड नॉट बी क्या होती है, तो मैं ए एंड नॉट बी ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। तो ए एंड नॉट बी का इक्वेशन आपने लिखी ऊपर, आपने कहा ए एंड नॉट बी, ए एंड नॉट बी जीरो, 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 ए एंड नॉट बी वन, ए एंड नॉट बी वन, ए एंड नॉट बी जीरो, ए एंड नॉट बी जीरो। ये आपने आंसर लिख दिया ए एंड नॉट बी। बन गए सॉरी, सर, आप चैट जीपीटी बन गए। नहीं मैं नहीं बना चैट जीपीटी। असल में चैट जीपीटी जो है ना वो एक लैंग्वेज मॉडल है, और वो एक थिंकिंग मशीन नहीं है। तो तुम तो एक थिंकिंग मशीन हो, यानी तुम एक सोचने समझने वाले इंसान हो। चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो तुम्हारा और चैट जीपीटी का कोई मुकाबला नहीं है। तुम चैट जीपीटी से बहुत आगे हो, ये याद रखो। तुम अपने आप को जब चैट जीपीटी कहते हो ना, तो अब मैं क्या कहूँ, चैट जीपीटी तो कुछ भी नहीं है तुम्हारा। तुम 10 चैट जीपीटी बना लो, 10 क्या 1000 चैट जीपीटी बना लो। नहीं नहीं सर, जिस अकाउंट से मैंने लॉग किया हुआ ना उसका नाम मैंने जीपीटी चैट रखा है। अच्छा, जैसे काम वगैरह बंद कर दो। तो अच्छा ये ए नॉट बी आ गया आपके पास। उसके बाद आपको चाहिए बी नॉर सी का नॉट। ठीक है, बी नॉर सी का नॉट, और फिर आप इन दोनों का और करेंगे। ये मैंने एक कॉलम और बनाया, और यहां पे मैं बना रहा हूं बी नॉर सी का नॉट। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं? आपने जो भी आंसर आया आपने यहां लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का और करना है आपको। अब मैं ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं सिर्फ ऐसे ही, इन दोनों का, यानी इसको अगर आपने P कहा, इसको आपने Q कहा, तो आपने अब पी क्यू का और करना है, P और Q। इन दोनों का आपने और लिख दिया, 0 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है, और अब आपने सबसे आखिर में क्या करना है, इसका C के साथ एंड करना है। यानी ये अगर आया आपके पास PQR, इसका आपने C के साथ एंड करना है, जो कि आपका आंसर है बेसिकली X। ठीक है, इसका सी के साथ एंड, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये फिर 0 आ गया, ये फिर 0 आ गया, ये फिर 0 आ गया, सॉरी ये 1 आ गया। अभी जो हमारे पास लिखा हुआ है ना उसके मुताबिक बता रहा हूँ, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वर्किंग कम से कम आपको जरूर दिखानी है, जिसमें एग्जामिनर को भी तो पता लगे ना कि हाँ भाई आपने ठीक काम किया है, क्योंकि वर्किंग के भी मार्क्स हैं। और ये पूरा ट्रूथ टेबल बनाने के कितने मार्क्स हैं? 4। ठीक है, अब कल ये एक और काम करोगे, ये भी मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, ये पेज 8 है, ये मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। इसको भी अच्छी तरह से तमीज से सॉल्व करके आपने वापस अपलोड करना है।
ठीक है। सर एक दफा वापस बोलिएगा। मैं ये क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, आपने इसको ठीक तरह से कंप्लीट करके दोबारा अपलोड करना है गूगल क्लासरूम पे। ओके। तो मैं जरा ये तो सब हटा दूं। वो सर कुछ नहीं, अपलोड कर रहा हूँ असाइनमेंट तुम्हारे लिए। 30। क्या कह रहे हो? एक मिनट रुक जाओ, असाइनमेंट अपलोड होने दो, उसको चेक करो कि तुम्हारे पास आ गया है कि नहीं। ये भी कल तक ही करना है आपको। कितने बजे तक? कल 9 बजे तक। सारा कल तक कर पाएंगे? क्यों, ये 5 मिनट का तो जवाब है इसका। सर मेरे पास 5 मिनट नहीं है सर। तो ज्यादा में कर लेना, 5 नहीं होंगे तुम्हारे पास, मुझे लगता है ज्यादा होंगे। अरे सर नहीं है सर। सर फिजिक्स कॉम्पोजिट भी करना है सर, कल 3:30 बजे देना है सर। तो पर साढ़े क्या है तीन 3:30 बजे वो देखे, उसके बाद तुम्हारे पास कितने घंटे और होंगे? 6 घंटे और बचेंगे। सर वो सर 3:30 बजे क्लास है ना, तो उससे 5 मिनट पहले खत्म करना है। तो बस उससे पहले ही कर लेना ये 5 मिनट। ठीक है, चलो ये कल तक करो, फिर आगे वैसे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। चलो देखो, हम अगर टॉपिक्स जो हम कंप्लीट कर रहे हैं उनमें जो जो चीजें एग्जाम में आई भी है ना, हम साथ साथ करते रहेंगे तो हमें ये आइडिया रहेगा कि एग्जाम के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और एग्जाम के क्वेश्चंस की मार्किंग किस तरह की होती है। तो ये हमारे अंदर इनकलकेट होता चला जाएगा कि जब हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, तो उसको किस किस तरीके से करना है। तो आखिर में हमें ये बहुत ज्यादा इस पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि जब हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, हमें पहले ही पता होगा क्या करना है किस तरह से करना है। ठीक है, चलो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।